राम राम। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ धाम का स्थान बद्रीनाथ कैसे पड़ा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, आप लोग जानिए। एक समय की बात है, श्री हरि विष्णु भगवान तपस्या करने की इच्छा से पृथ्वी लोक पर घूमते हुए उन्होंने नीलकंठ स्थान पर जा पहुँचे। तो नीलकंठ जब पहुँचते हैं तो देखते हैं यह स्थान तपस्या करने के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। तो फिर देखते हैं कि यह तो भोलेनाथ जी का स्थान है, तो सबसे पहले हमें भोलेनाथ जी से अनुमति ले लेनी चाहिए कि मैं यहाँ तपस्या कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं कर सकता। तो श्री भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं श्री हरि विष्णु भगवान, मन ही मन पहले आदेश ले रहे हैं, पर उधर से कोई आशंका नहीं मिल रही है, कोई आदेश नहीं मिल रहा है। तो विष्णु भगवान ने क्या काम किया कि एक बालक का रूप बना करके और वहीं रोना शुरू कर दिए। तो उधर से भोलेनाथ जी और माता पार्वती दोनों जा रहे थे, तो बालक के रोने की आवाज़ आई। तो सुन करके माता पार्वती ने कहा कि कौन सा बालक रो रहा है। तो भोलेनाथ जी और माता पार्वती उस बालक के समीप चले गए, नज़दीक चले गए। तो बालक को रोते हुए देखकर पूछे कि हे बालक, आप क्यों रो रहे हो। तो बालक ने कहा कि हे प्रभु, मुझे यहाँ तपस्या करनी है, कुछ दिन तपस्या करने की अनुमति आपसे लेना है, आप अनुमति दे दीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तो भोलेनाथ जी और माता पार्वती तो जान गए कि ये तो श्री हरि विष्णु भगवान हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ जितना दिन आपका दिल करे उतना दिन रह करके आप तपस्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में भोलेनाथ जी माता पार्वती वहाँ से चले गए और विष्णु भगवान वहाँ बैठ के तपस्या करने लगे। उसके बाद में बर्फ़ का टाइम आ गया, बर्फ़ अधिक पड़ने लगा। जब बर्फ़ अधिक पड़ने लगा तो अब बर्फ़ के कारण तो विष्णु भगवान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन माता लक्ष्मी को प्रॉब्लम होने लगी कि हमारे प्रभु बर्फ़ से ढके जा रहे हैं, हमें चलकर उनकी सहायता करनी चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान के पास नीलकंठ में आकर के वहाँ एक बेर का रूप धारण कर ली और बेर का पेड़ धारण करने के बाद विष्णु भगवान को पूरा छाया देने लगी। इससे बर्फ़ का असर थोड़ा विष्णु भगवान पे कम होने लगा। लेकिन जब कुछ दिन के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान खुलता है तो देख रहे हैं कि यहाँ पहले बेर का पेड़ नहीं था और बेर का पेड़ मेरे सर के ऊपर पूरा छाया बनाया हुआ है। तो उन्होंने अपने योग माया से देखा तो उन्होंने कहा ये तो लक्ष्मी है। तो उन्होंने बड़े अचरज दृष्टि से देखा और कहा कि अब यह तो लक्ष्मी जी का भी तपस्या मैं खाली नहीं जाने दूंगा। तो हे मित्रों, बेर का एक नाम और भी है बद्री। बेर को कहीं कहीं बद्री भी कहते हैं। तो चूंकि माता जी वहाँ बद्री का रूप धारण करके विष्णु भगवान की सहायता की थी, तो इसीलिए विष्णु भगवान ने कहा कि मैं लक्ष्मी जी का भी नाम अपने साथ जोड़ूंगा। इसीलिए उस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो मित्रों, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर कहीं कुछ गलती भी हो जाए तो उसे क्षमा करना और कमेंट में राम राम जरूर लिखना मित्रों। राम राम।